मिश्रा जी कह रहे हैं अंग्रेजों के दलाल थे डॉक्टर अम्बेडकर। और वो क्या थे? अपने को पहले बताए ना, वो देशभक्त थे क्या? मुगलों मुसलमानों के समय में कौन थे वो? पहले अपने को बता दो, बाद में दूसरे की बात करें। ये अपने कुछ बताते ही नहीं कि हम कहाँ थे। देवी देवता जो भगवान की बात उठ रही है, बुरा मत मानिए आप लोग। मुझे ऐसा पर्सनल लग रहा है कि ये सबसे बड़े आतंकवादी देश के लिए यही है। मैं इनसे माफ़ी चाहता हूँ, भैया भारत छोड़ दो, हमको बख्श दो। बहुत हजारों साल से तुमने हमारी सेवा किया। आरएसएस सेवक कैसे हो सकता है जब उसके ही लोग, उसी के आदमी, उन्हीं के लोगों में आरएसएस में? बताइए, कोई आज तक दलित जो है आरएसएस चीफ बना? कोई ओबीसी बना? कितना बना है? तो उसको कैसे आप समता उनका चुनाव होता है? आरएसएस की तो रजिस्ट्रेशन ही आज तक नहीं हुई है, उसका कोई संगठन ही नहीं है, कोई उसकी मान्यता ही नहीं है। ये तो एक तरह से क्या कहें, एक संगठन है, बस जबरदस्ती चल रहा है। कल को तो हम भी कह देंगे कि मुझे भगवान से प्रेरणा मिली, इसलिए मैंने भी तुमको जूता मारा, हमको तलवार मार दिया, तुमको तलवार मार दिया, हमको तुम नीच कहते हो इसलिए मैं तुमको मार दिया। हमें भी भगवान ने प्रेरणा दिया। तो कोई भी आदमी उठ करके खड़ा हो जाएगा, कह देगा कि हमको भगवान से प्रेरणा मिली, तो ये तो संविधान का उल्लंघन हो गया ना भाई। देखिए, हम ब्राह्मणवादी उसको मानते हैं जो हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था में जो भी इंसान जात से अपने को उच्च मानता है और किसी गैर को नीच मानता है, वो ब्राह्मणवादी है। भगवान जो है सिर्फ सनातनियों के ही पास क्यों आता है, शूद्रों के पास क्यों नहीं आता? तो आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया कि जिस पर मेरा 10 साल का रिसर्च है और मैं भगवानों पर ही ज़्यादा रिसर्च करते आ रहा हूँ। आपने तो अपने सबसे पहले बात तो ये मैं थोड़ा बता दूं कि मुझे भी बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है कि एक भारत देश के एक सबसे बड़े, जहाँ कहा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो है एक जूता फेंकने की कोशिश की गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक्चुअली सत्य तो इसकी भर्त्सना जो है पूरे विश्व में हो रही है, भारत में तो हो ही रही है, पूरा विश्व के लोग इसकी जो भर्त्सना कर रहे हैं कि ये किस टाइप के लोग हैं, किस तरह के इंसान हैं कि एक अपने ही देश के चीफ जस्टिस के ऊपर जो है। तो सनातन विरोधी है, उनका ये कहना है। नहीं, देखिए, सनातन विरोधी, देखिए हम बता दूं आपसे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे समझ में ये नहीं आता है। उधर पहले के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी कहते हैं कि मुझे भी भगवान के जब बैठा तो वहाँ पर मुझे भी मिला कि भगवान के आदेश से मैंने जो है एक बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया। और ये फिर ये भी एक कहता है कि जूता फेंकने वाला कि मुझे भी भगवान ने आर्डर दिया। मेरे ये समझ में आया कि भगवान जो है सिर्फ सनातनियों के ही पास क्यों आता है, शूद्रों के पास क्यों नहीं आता? क्या शूद्रों की आत्मा नहीं है? शूद्रों के परमात्मा नहीं है? शूद्रों के भगवान नहीं है क्या? अगर शूद्रों के भगवान नहीं है, SC ST OBC के जब भगवान नहीं आते हैं, उनको आस्था नहीं आती है, उनके परमात्मा नहीं आते हैं और उनकी आस्था भी कभी ठेस नहीं होती है। ये सनातनियों को तो लगता है कि शूद्रों की कोई आस्था ही नहीं है, उनकी आस्था मर चुकी है, सिर्फ आस्था उन्हीं के पास है, हमारे पास आस्था नहीं है। लेकिन जूता मारने वाला तो दलित वकील निकला ना, दलित वकील है वो, हिंदू दलित। हाँ ठीक है, हम सनातनी बोल रहे हैं, कट्टर हिंदू हो चाहे वो। सनातनी का मतलब जो इस व्यवस्था को, जो ये बड़ी बड़ी व्यवस्था को, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव और जो देश के समता, समानता, बंधुत्व का जो संविधान है उसके खिलाफ जो भी बात कर रहा है, हम उसको सनातनी मानते हैं, उसको ब्राह्मणवादी मानता हूँ। देखिए, एक चीज आपने बहुत कह दिया कि दलित है। देखिए, हम ब्राह्मणवादी उसको मानते हैं जो हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था में जो भी इंसान जात से अपने को उच्च मानता है और किसी गैर को नीच मानता है, वो ब्राह्मणवादी है। अगर यादव भी अगर किसी कुर्मी कोयरी को उच्च मानता अपने से, वो भी ब्राह्मणवादी है। अगर चमार भी भंगी से उच्च मानता, वो भी ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादी एक मानसिक बीमारी है और इस बीमारी से ही हमारे देश में जितने हैं सब अत्याचार हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, पूरा देख लीजिए आप, पूरा खगोलेंगे तो इस देश में जितने अत्याचार हो रहे हैं, मारपीट के, बलात्कार के, डकैती, सब इसी का कारण हो रहा है। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव। कहीं कोई पेशाब कर दे रहा, बड़े शान से कर रहा है, दलित के ऊपर ब्राह्मण पेशाब करता है और बड़े शान से कर रहा है। मैं देख पुलिस वाला उसका पीठ थपथपा रहा है। ये क्या है देश में? सबसे बड़ा चीज यह है कि जब भगवान ही करवा रहा है, भगवान की प्रेरणा मिल रही है, तो हम ऐसे भगवान को क्यों पाले यार? मैं तो माफी चाहता हूँ भगवानों से। एक मिनट मैं आज आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं देश से और अपने भारतवासियों से भी
कि जब देश में जहाँ देखो वहाँ था। कल को तो हम भी कह देंगे कि मुझे भगवान से प्रेरणा मिली इसलिए मैंने भी तुमको जूता मारा, हमको तलवार मार दिया, तुमको तलवार मार दिया, हमको तुम नीच कहते हो इसलिए मैं तुमको मार दिया। हमें भी भगवान ने प्रेरणा दिया। तो कोई भी आदमी उठ करके खड़ा हो जाएगा, कह देगा कि हमको भगवान से प्रेरणा मिली, तो ये तो संविधान का उल्लंघन हो गया ना भाई। ऐसे देश थोड़े चलेगा। और एक चीज और कह देना चाहता हूँ मैं, अपमान करेंगे सजा तो मिलेगी ना। हाँ? इस वर्ग का अपमान करेंगे सीजीआई सजा तो मिलेगी ना। हाँ तो सीजीआई को सजा देखिए। हाँ एक चीज यहाँ और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सीजीआई साहब ने जो उसको माफ कर दिया है ये उनकी महानता है। एक महान पुरुष है। लेकिन और वो तो कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, कौन? ना मुझे कोई दिक्कत है इससे, मैंने जो बोला है मैं फिर से करूंगा अगर भगवान आदेश करेंगे। वो कभी नहीं मांगेगा। अगर कल को मान लीजिए हम लोग भी सब मिलकर उसको जूता मारे और कहें कि हमारी भी आत्मा और हमारे भी परमात्मा ने तुमको मारने के लिए कहा है, तभी जाके वो मानेगा। तब मानेगा कि नहीं मानेगा? मान लीजिए 10 लोग उसको जूता मारना शुरू करें और कहें कि हमको भी हमारा परमात्मा ने मारने को कहा है, तब क्या होगा? कल को इसी तरह हर आदमी कह दे कि मुझे भी मेरी परमात्मा ने कहा है मारने के लिए, तो बताइए उस समय क्या होगा? उसका जवाब उसके पास है? वो उससे जवाब समानांतरियों के पास किसी के पास है? हर आदमी उठ के बोलेगा कि हमारे भी परमात्मा से आया था तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें कत्ल करने के लिए। सीजीआई पे आरोप तो यही लगा ना, क्या नहीं, सीधे धर्म के खिलाफ जो है। अब तुम्हारा धर्म ही इतना गंदा है, खराब है, नीच है, दुष्ट है, तो उसको दूसरा क्या दोष देगा? तुम्हारा धर्म ही हर जगह का जब देखो क्या खराबी है? क्या खराबी है? तो पूरा जग जाहिर है कि उसमें ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव असमानता है, सब कुछ है। असमानता तो है ना, ऊंच नीच छुआछूत तो है ना। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को नीच समझता है तो उसको आप कैसे हम मान सकते हैं? उसको धर्म मान सकते हैं क्या? एक इसी धर्म में एक शोषण करता है और एक शोषित है। दोनों का धर्म एक होता है। एक अत्याचारी है, एक अत्याचार सह रहा है। हम पूछ रहा, एक अत्याचारी एक अत्याचार सह रहा है, दोनों हिंदू हो सकता है? एक सवर्ण है, उच्च बनता है, एक नीच बनता है, दोनों हिंदू हो सकते हैं क्या? वो बोलते हैं एक बनो। एक कैसे बनेगा? एक तो तुम खुद ही बांट रहे हो, खुद ही बांट रहे हैं ना। मोहन भागवत जी कहते हैं, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमारा हिंदू एक होना चाहिए। फैसले की वजह से ये काम हुआ या फिर जाति की वजह से काम हुआ? नहीं, ये जात की वजह। देखिए अब हम बता रहा हूँ, इस समय बौखलाहट है, बौखलाहट के कारण ये बड़े सुनियोजित तरीके से ये षड्यंत्र किया गया। दूसरी बात ये है संयोजित, मतलब संयोजित, देखिए सबसे बड़ा हमको लगता है कि जो आरएसएस के जो ये शताब्दी प्रोग्राम में सीजीआई गवई के मिसेज को बुलाया गया था, माता जी को बुलाया गया था, और हमें लगता है उन्होंने प्रचार भी कर दिया था और आयन मौके पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, तो उससे उन लोगों को थोड़ा अपमान जैसा लग रहा होगा। हम कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि तो हमारा बहुत बड़ा अपमान हो गया, तो हो सकता है उसका भी एक रीजन होगा। और एक वो भी कह रहा है, दूसरा देखिए हम जानते हैं सेवक है, आपको नहीं लगता? प्रधानमंत्री कहते हैं आरएसएस सेवक है, आप कह रहे हो बदले की भावना है। किसका? हाँ, सेवक नहीं है आरएसएस। नहीं, कहाँ सेवक है? किसकी सेवा कर रहा है? मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रही। आरएसएस सेवक कैसे हो सकता है जब उसके ही लोग, उसी के आदमी, उन्हीं के लोगों में आरएसएस में बताइए कोई आज तक दलित जो है आरएसएस चीफ बना? कोई ओबीसी बना? कितना बना है? तो उसको कैसे आप समझता? चुनाव होता है, आरएसएस की तो रजिस्ट्रेशन ही आज तक नहीं हुई है, उसका कोई संगठन ही नहीं है, कोई उसकी मान्यता ही नहीं है। ये तो एक तरह से क्या कहें, एक संगठन है, बस जबरदस्ती चल रहा है। उसको कैसे आप मानते हो? अगर आरएसएस को मानते तो दलित भी उसको मान्यता देता है ना, मोदी जी तो बैकवर्ड भी मान्यता देता ना। आते हैं तो कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, तमाम बातें उन्होंने की, तो कहीं ना कहीं देखिए बोलने का, करनी और कथनी में इनके अंतर है। कहता कुछ है, करते कुछ लोग हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इसलिए मैं उस मकसद पर हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से अब ये जो देवी देवता जो भगवान की बात उठ रही है, बुरा मत मानिए आप लोग, मुझे ऐसा पर्सनल लग रहा है कि ये सबसे बड़े आतंकवादी देश के लिए यही है। मैं इनसे माफ़ी चाहता हूँ, भैया भारत छोड़ दो, हमको बख्श दो, बहुत हजारों साल से तुमने हमारी सेवा किया। भगवान को बोल रहा हूँ मैं, ये देश के भगवानों को बोल रहा हूँ। कह रहे हैं आपने भगवानों पे शोध किया, क्या पाया? क्या पाया भगवान? अरे देखो भगवान, देखिए भगवान को मैं ये कहूँगा, भगवान के घर में एक बलात्कार हो रहा है, भगवान के घर में जो है अत्याचार हो रहा है, भगवान के मंदिर में हो रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, न देख रहा है, न सुन रहा है, न चित्कार सुन रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। मान लीजिए कि कोई अत्याचार किसी मंदिर में हो रहा है, भगवान के सामने हो रहा है। एक समय तो था कृष्ण का, जब उसके परिवार के ही जब द्रौपदी का चीरण कर रहे थे तो कृष्ण भगवान खटाऊ मिल की साड़ी लेके पहुंच गए बचाने के लिए। आज क्यों नहीं आ रहे हैं? आज कहाँ मर गए हैं? आज क्यों अंधे बारे गूंगे बने हैं? क्यों अपाहिज हो गए क्या भगवान साहब? पहले तो आके खड़े हो जाते थे,
तैयार हो जाते अपने थे। नाम के आगे शूद्र क्यों लगाते हैं आप? पूरा ये बड़ी लंबी कहानी है। शूद्र जो है ये क्या है कि हमारे देश की जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कर्म करने की मनाही है। उनको कर्म किया तो अपराध है। और शूद्र जो है कर्मशील है। कर्मशील का मतलब है इंजीनियरिंग करना, रिसर्च करना, प्रोडक्शन करना, टेक्नोलॉजी पैदा करना, रिसर्च करना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, रोड लाइट। पूरा शूद्र ही इस देश की धरोहर है। और सुनिए हमारी बात करें, पूरा शूद्र ही इस देश की धरोहर है। शूद्र ही इस भारत भूमि को बचा के रखा है। अगर शूद्र काम करना बंद कर दो, किसी को अन्न नहीं मिलेगा, सब खाए बिना मर जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि शूद्र जो है पैदाइशी, सुनिए, शूद्र जब पैदाइशी रिसर्चर हुआ करता था, इंजीनियर हुआ करता था, प्रोडक्शन करता हुआ करता था। और इसी के कारण यही शूद्र वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जिलाया, खिलाया, पिलाया। हम यहाँ तक कह रहे हैं कि इनको अकर्मों को, कर्मशील का, पाखंडियों को जिलाया, खिलाया, पिलाया। वही अपने को उच्च बनाया और जो जिलाया, खिलाया उसको नीच बना दिया। इससे मुझे दुख है। शूद्र को नीच बनाने पर मुझे तकलीफ है और दुख है। इसलिए मैं एक मिशन भी चला रखा है। इसलिए मैं मिशन चला रहा है, गर्व से को हम शूद्र है। शूद्र यह है कि उच्च है, हर तरह से उच्च है। हाँ बोलिए, सुनेंगे। हाँ बोलिए। अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं अंग्रेजों के दलाल थे डॉक्टर अम्बेडकर। वो क्या थे? अपने को पहले बताए ना। वो देशभक्त है क्या? मुगलों मुसलमानों के समय में कौन थे वो? पहले अपने को बता दो, बाद में दूसरे की बात करें। ये अपने कुछ बताते ही नहीं कि हम कहाँ थे। उनसे पूछिए, आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि तुम कहाँ था जब ये बाबा साहब अम्बेडकर दलाल, तुम क्या कर रहा था उस समय? अब क्या करेंगे आप लोग? सीजीआई पर जूता फेंका गया है। नहीं, हम लोग इसका विद्रोह करेंगे और इसके जवाब देंगे। घबराइए नहीं। हाँ, सड़कों पे। हाँ, जहाँ भी मिलेगा मौका लेख से करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। जो भी उनके, जो उनको जो है सबसे बड़ी चीज, उनको जहाँ से ताकत मिल रही है। ताकत कहाँ से मिल रही है? ताकत बताइए कहाँ है? ये वर्ण व्यवस्था से उनको ताकत मिल रहा है। उच्चता के घमंड की ताकत है, उच्चता की घमंड की ताकत है। उनके, उन्हीं की आस्था है, उन्हीं के परमात्मा है, उन्हीं के भगवान है। उन्हीं की आस्था को ठेस लगता है। क्या शूद्रों की आस्था का ठेस नहीं है? शूद्रों हम देखिए, हम बता रहा हूँ कि हमारी आस्था नहीं है। हमारी माँ को तुमने जानवर के बराबर कर दिया, गाय के बराबर कर दिया, नदी के बराबर कर दिया, पेड़ के पत्तों के बराबर हमारी माँ को कर दिया। और हमारी माँ को तुमने जानवर बना दिया। हमें आस्था नहीं हो रही है। हमारी भी आस्था ठेस पहुँचती है। हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? सड़कों पे उतरेंगे आप लोग? हम जरूर उतरेंगे, लेकिन हम ही नहीं उतरेंगे, पूरा SC ST OBC समाज पूरा देश का उतरेगा इसके खिलाफ। लेकिन ये कुछ लोग बीजेपी RSS पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करा है। कौन? जो जूता जो फेंका गया सीजीआई पे। देखिए, कौन कराए, क्या कराए, ये तो जरूर है कि कोई ना कोई षड्यंत्र है। बिना षड्यंत्र के एक आदमी वकील होकर के वहाँ जूता नहीं पार सकता। और वो भी नुकसान कर दिया, गले में हाथ झाड़ू होनी चाहिए थी आप लोग। वही तो बात है ना, वही तो उनको तकलीफ हो रही है कि जिसको पास कलम की ताकत नहीं थी, जो कलम पकड़ लिया है, उनको बहुत बड़ी, मतलब इस समय तो उनके पास बौखलाहट आ गई है कि हम लोग पढ़ लिख लिए, हम लोग जान गए, समझ गए। अब उनके शास्त्रों को, उनके गीता को, उनके साहित्य को हम अब चैलेंज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम इसका प्रमाण दो भाई, ये सत्य कहाँ है, कैसे है। लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। बताइए, किसी भी चीज़ का उन्होंने सत्य दिया आज तक? जहाँ होता है FIR उनकी हो रही है किसी देवी देवता भगवान के बारे में। अरे भाई, देवी देवता भगवान हमारा भी है ना। अगर मान लीजिए कोई आदमी कुछ बोलता है तो भगवान क्यों नहीं उसका नुकसान करता है? हम कुछ बोलते हैं तो भगवान मेरा नुकसान करेगा ना। अब मान लीजिए कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान हमारे वंशज हैं, हम कृष्ण भगवान के बारे में कुछ बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान ने हमारे पूर्वजों को जो है तरह तरह के, जैसे अपने ही परिवार में कत्ल कराया, मारा है, पीटा है, क्या नहीं किया है। अपने ही परिवार में नरसंहार कराए, तो हम पूछने का हक है कि नहीं है कि भाई तुम्हारे वंशज थे तो तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया, क्यों ये सब अत्याचार किया? तो जब हम पूछते हैं तो लोगों की, दूसरों की आस्था हाथ होती है। अरे हमारी होनी चाहिए ना, हमारे भगवान है, हमारे वंशज हैं, हम उनसे निपटेंगे। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हम उनसे निपटेंगे भाई, आपको क्यों तकलीफ होनी चाहिए? माफी, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारे भगवान है, हम निपट लेंगे उनसे।